हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसे वीर जवान जिनका मंदिर बनाया गया, मरने के बाद भी निभाते हैं अपनी ड्यूटी। ऐसे भी हैं जवान हिंदुस्तान में, मरणोपरांत भी भारत सरकार उन्हें देती है पदोन्नति, तनख्वाह और पूरा सम्मान जो एक जवान को दिया जाता है। बॉर्डर पर इस जवान के रहते हुए कभी भी घुसपैठ नहीं हो पाती। तो कौन है वो जवान और आज के दिन हिंदुस्तान में उनके बारे में इतनी चर्चाएं क्यों हैं? जानिए इस महान वीर सैनिक के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज और बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज रोजाना मिलती रहे। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पर वीर सैनिक अपने जीते जी ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी करते हैं हिंदुस्तान की सरहदों पर सुरक्षा। आज के दिन मैं आपको एक ऐसे वीर सैनिक के बारे में बताने वाली हूँ जिसकी कहानी सुनकर शायद आप दंग भी रह जाएं, और उनके बारे में जानने के बाद शायद आप बहुत कुछ सच जानने की कोशिश करेंगे। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता JDF में हर दिन कुछ खास कर रहा है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन जब अगस्त का महीना चल रहा है और हम वीर शहीदों की बातें कर रहे हैं, तो ऐसे में इन महान शहीद वीर की बात करना भला कैसे भूल सकते हैं। कुछ 70-80 साल पुरानी ही बात है जब एक नौजवान देश की धरती पर देश की सेवा के लिए अवतरित हुआ। वो तारीख थी 30 अगस्त 1946। वर्तमान में पाकिस्तान के सदराना गांव में इन महान शख्सियत यानी कि बाबा हरभजन सिंह का जन्म हुआ था। 1966 में पंजाब के रेजिमेंट में सेना में सिपाही के तौर पर इन्हें भर्ती मिली, लेकिन सिर्फ 2 साल ही जीवित रहकर इन्होंने सेना की सेवा की। दुर्घटना के कारण बाबा हरभजन सिंह की मृत्यु हुई, लेकिन मौत ऐसी कि आज दिन तक सरहदों पर एक सिपाही की तरह तैनाती कर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। ये एक मात्र ऐसे सैनिक हैं जिनका मंदिर बनवाया गया है। ये एक मात्र ऐसे सैनिक हैं जिन्हें आज भी तनख्वाह मिलती है, आज भी इनके लिए वर्दी इस्त्री कर रखी जाती है, आज भी इनके जूते पॉलिश किए जाते हैं। और जहाँ पर इनका मंदिर है, लोग बताते हैं कि वहाँ रात में चद्दरों में सलवटें पड़ती हैं, क्योंकि बाबा हरभजन सिंह वहाँ पर आराम के लिए आते हैं। जूतों में कीचड़ सा लगा रहता है क्योंकि वो जाते हैं देश की सीमाओं की सुरक्षा की मुस्तैदी पर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। तो बिना भूले हुए आज भी आर्मी उन्हें उतना ही सम्मान देती है। उन्हें छुट्टियां भी मिलती हैं। जब वो छुट्टी पर अपने घर जाते हैं तो सेना के द्वारा कुछ जवान उन्हें छोड़ने जाते हैं और गांव के स्थानीय लोग उनके सामान को और उन्हें इज्जत के साथ गांव में लाते भी हैं। और फिर छुट्टी खत्म होने के बाद वैसे ही जैसे एक सैनिक अपने घर से ड्यूटी के लिए जाता है, उन्हें वापस ट्रेन में बिठाने आते हैं। तो ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है जानने के लिए कि बाबा हरभजन सिंह कौन है और किस तरीके से उनके जीवन में ये घटनाएं घटी। क्यों इंडियन आर्मी इन्हें इतना सम्मान देती है? क्या वास्तव में इनका कहीं मंदिर बना है? तो बहुत कुछ रोचक जानने के लिए आज के इस डे इवेंट के स्पेशल वीडियो में आप बने रहे अंत तक, और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक रोजाना पहुंचती रहे और पहुंचती रहे वो रोचक जानकारियां जो शायद आपको कहीं पढ़ने या देखने को ना मिले। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि वो इंटरेस्टिंग बातें, वो रोचक तथ्य जो आपके हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, वो आप तक JDF लाइव के माध्यम से रोजाना पहुंचते रहे। वैसे हिंदू सनातन धर्म में देवी देवताओं के मंदिर तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन इस महान सैनिक का मंदिर होना अपने आप में हिंदुस्तान के लिए और आर्मी के लिए बहुत गर्व की बात है। एक भारतीय सैनिक का मंदिर होना सेना के लिए और आम हिंदुस्तानियों के लिए प्रेरणा की बात भी है और कौतूहल की भी। ये मंदिर सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जेलेब दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। दूर दूर से लोग इस मंदिर के दर्शन करने पहुंचते हैं, जिससे भी इस महान सैनिक के बारे में पता चलता है और मृत्यु के बाद अपनी ड्यूटी निभाते हुए लोग सुनते हैं, वैसे ही मन और हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है और इनके दर्शनार्थी दूर दूर से
इतनी दूर ऊंचे पहाड़ियों पर इनके दर्शन करने पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान के दिल में इस मंदिर और इन हरभजन सिंह बाबा के लिए सम्मान है, बल्कि चीनी सेना भी इनके सम्मान में सर झुकाती है। हम जिन सिपाही के बारे में बात कर रहे हैं वो दोनों सीमाओं के सैनिकों के लिए प्रेरणा और शक्ति भक्ति का स्रोत भी हैं। आइए अब जानते हैं कि इन महान सिपाही की शहादत हुई तो कैसे। दरअसल पंजाब रेजिमेंट में 1966 में इनकी भर्ती सिपाही के रूप में हुई थी और 1968 में उनकी ड्यूटी 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में थी। 4 अक्टूबर 1968 की बात है जब खच्चरों का काफिला ले जाते समय नाथुला के पास समीप उनका पैर फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। पानी का तेज बहाव हरभजन सिंह के शरीर को बहाकर बहुत दूर लेकर चला गया। कहा जाता है कि हरभजन सिंह की डेड बॉडी को कोई ढूंढ नहीं पाया था। हरभजन सिंह अपने साथी सैनिक के सपने में आए और उसे अपने शरीर का पता बताया। जब खोजबीन की गई तो 3 दिन बाद उनका शरीर भारतीय सेना को मिला, वहीं पर जहां पर उन्होंने स्वप्न में लोगों को बताया था। कहा जाता है कि उन्होंने सपने में अपनी समाधि बनाने की इच्छा भी जाहिर की थी। इसके बाद 14,000 फीट की ऊंचाई पर जेलेब दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच उनकी समाधि बनवा दी गई। कहा जाता है किसी भी खतरे का संकेत हो या फिर चीन की किसी भी गतिविधि के बारे में वो जानकारी अपने साथियों को जरूर देते हैं। सेना का बाबा हरभजन के प्रति इतना विश्वास है कि उन्हें बाकी सभी सैनिकों की तरह वेतन, 2 महीने की छुट्टी आदि सभी सुविधाएं दी जाती हैं जो कि एक इंडियन आर्मी के सैनिक को दी जाती हैं। यहाँ तक कि उन्हें पदोन्नति भी दी गई है। लेकिन बाबा हरभजन सिंह आज भी मुस्तैदी से अपने देश की सेवा कर रहे हैं। जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो चीनी सेना बाबा हरभजन के लिए एक अलग से कुर्सी भी लगाती है। यानी कि सिर्फ हिंदुस्तान की सेना ही नहीं, चीन की सेना भी बाबा हरभजन सिंह का उतना ही सम्मान करती है जितना कि भारतीय। बताया जाता है बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में उनकी तस्वीर के साथ उनके जूते और बाकी सारा सामान रखा गया है। भारतीय सेना के जवान मंदिर की चौकीदारी भी करते हैं और रोजाना उनके जूतों की पॉलिश करते हैं, उनकी चद्दर, उनके बिस्तर सही करते हैं। वहाँ पर तैनात सिपाही ने कई बार ऐसा कहा है कि उनके जूतों पर अक्सर कीचड़ या मिट्टी लग जाती है और उनके बिस्तरों पर सलवटें रहती हैं। भारतीय सेना और लोगों का ऐसा मानना है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी सूक्ष्म रूप से यहाँ उपस्थित हैं और वो देश की सरहद की सदैव रक्षा करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक साझा जरूर करिएगा ताकि इन महान देश के सैनिक की वीरता और देश के प्रति निष्ठा के बारे में लोग जान सकें। मिलते हैं अगले नए डे इवेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।